हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जिला ग्रामीण विकास अभिकरण सरायकेला खरसावां से मनरेगा की वैकेंसी आया है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं, अभी झारखंड के सभी ज़िलों से मनरेगा की वैकेंसी निकल रही है। बहुत सारे ज़िलों में निकल चुकी है और बहुत सारे ज़िलों में भी निकलना बाकी है। अगर आप मनरेगा की फॉर्म भरना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और मेरे चैनल पर बने रहिए। अभी फ़िलहाल जिला ग्रामीण विकास अभिकरण के तहत सरायकेला खरसावां से निकला है। इसमें टोटल 6 पद हैं और पहला पद प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी है, दूसरा तकनीकी सहायक यानी सहायक अभियंता है, तीसरा तकनीकी सहायक कन्या अभियंता है, चौथा लेखा सहायक है, पाँचवा कंप्यूटर सहायक है और छठा रोजगार सेवक है। इसमें टोटल कुल पद 30 हैं, यानी टोटल मिलाकर आपको 30 पोस्ट की वैकेंसी है। इसका आवेदन 20/9/2023 से स्टार्ट हो चुका है और 9/10/2023 इसकी अंतिम तिथि है। अगर आप इस फॉर्म को आवेदन करना चाहते हैं तो ये आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा, और अगर आप प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए करना चाहते हैं तो इसमें आपकी योग्यता होनी चाहिए कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कम ग्रेजुएशन में 55% के साथ आप उत्तीर्ण हैं, तभी इस फॉर्म को डाल सकते हैं। और अगर 55% से कम हैं और पोस्ट ग्रेजुएट हैं तो इस फॉर्म को डाल सकते हैं। दूसरा है तकनीकी सहायक अभियंता के लिए। इसके लिए आपकी अनिवार्य योग्यता है कि आप किसी भी मान्यता प्राप्त से सिविल संकाय में BE या BTech की डिग्री होना अनिवार्य है, और अगर BE या BTech की डिग्री नहीं है और MTech की डिग्री है तो भी आप डाल सकते हैं। अगर उससे ज़्यादा क्वालिफाई है तो भी आप डाल सकते हैं। साथ में अगर आपके पास कंप्यूटर की कोई भी डिग्री है तो आप इसके साथ सबमिट कर सकते हैं, डाल सकते हैं, लेकिन वो आपकी अनिवार्य योग्यता के अंतर्गत नहीं जोड़ा जाएगा। तीसरा है आपकी तकनीकी सहायक कन्या अभियंता। इसके लिए भी आपको सरकारी मान्यता प्राप्त से सिविल संकाय में डिप्लोमा अनिवार्य योग्यता होगी, लेकिन अगर डिप्लोमा नहीं है और सिविल से आप BTech किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। चौथा है लेखा सहायक, जिसमें आपको BCom की डिग्री होनी ज़रूरी है। अगर BCom आप 55% अंकों के साथ उत्तीर्ण किए हैं तो आप डाल सकते हैं, और अगर 55% से कम है और MCom किए हैं तो भी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं। पाँचवा है कंप्यूटर सहायक, जिसमें आपको कंप्यूटर की डिग्री मस्ट है। अगर आप कंप्यूटर का कोर्स किए हैं या कंप्यूटर बेस्ड डिग्री है तभी आप इसको डाल सकते हैं, जैसे BSc कंप्यूटर ऑनर, BSc कंप्यूटर सामान्य, BCA या सामान्य स्नातक उत्तीर्ण के पश्चात PGDCA उत्तीर्ण है तभी आप इस फॉर्म को डाल सकते हैं, नहीं तो नहीं डाल सकते। छठा है रोजगार सेवक। इसके लिए आपको सबसे कम डिग्री की ज़रूरत है, यानी आप मैट्रिक प्लस ITI, यानी ITI आप किसी भी ट्रेड में किए हैं तो अगर मैट्रिक और ITI किए हैं तो आप रोजगार सेवक के लिए डाल सकते हैं, और अगर ITI नहीं किए हैं और इंटरमीडिएट हैं आप तो भी इस फॉर्म को आप डाल सकते हैं। इसमें पद वाइज इसमें मासिक उपलब्धि यानी कि पेमेंट है। जैसे प्रखंड कार्यक्रम पदाधिकारी के लिए है तो 23,140 रुपया है, तकनीकी सहायक के लिए है तो 22,000 है, और तकनीकी सहायक के लिए कन्या अभियंता के लिए तो 19,000 है, लेखा सहायक के लिए 14,300 है, कंप्यूटर सहायक के लिए 14,300 है, ग्राम रोजगार सेवक के लिए है तो 11,000 है। इसमें आयु सीमा निर्धारित किया गया है। जैसे अनारक्षित में आते हैं तो आप 35 वर्ष, पिछड़ा में आते हैं तो 37, महिलाएं तो 38, ST SC हैं तो 40 वर्ष, और इसमें भी आप दिव्यांग हैं तो 10 साल का आरक्षण इसमें आपको दिया जाएगा। ये फॉर्म वही भर सकते हैं जो प्रॉपर भारतीय हैं, अन्यथा वो अगर कहीं से आके बसे हैं तो वो इस फॉर्म को नहीं डाल सकते। और अगर वो आरक्षण का दावा कर रहे हैं तो आपको आपके उसके सर्टिफिकेट जब आप आवेदन कीजिएगा तो उसके साथ आपको डालना पड़ेगा। आवेदन कैसे करना है? सबसे पहली बात, आवेदन आपको 20/9 से आवेदन स्टार्ट हो गया है। 9/10/2023 के अपराह्न 5 बजे तक ही आप इसका आवेदन कर सकते हैं। इसका ऑफिशियल वेबसाइट है जो दिया गया है, जो
अप्लाई RDD झारखंड gov.in पर केवल ऑनलाइन आवेदन स्वीकार किया, यानी आप इसी वेबसाइट में आकर डालिएगा तभी ये आपको स्वीकार करेगा, नहीं तो नहीं करेगा। ये फॉर्म आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। इसमें आपको क्या क्या सबमिट अपलोड करना है, जैसे कि आपको रंगीन फ़ोटो में आपका सिग्नेचर होना चाहिए, साथ में आप जितने भी सर्टिफिकेट का डाल रहे हैं यानी अपलोड कर रहे हैं उसमें अंक प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, जाति प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, दिव्यांग है तो दिव्यांग का प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, स्थानीय प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है, अगर जन्म तिथि आपको दिखाने के लिए मैट्रिक उत्तीर्ण प्रमाण पत्र होना अनिवार्य है। इसके साथ ही पहचान पत्र में आधार कार्ड पैन कार्ड भी देना अनिवार्य है, और निर्धारित तिथि के अगर उपरांत आप इस फॉर्म को डालते हैं तो आपके फॉर्म को रद्द कर दिया जाएगा। अगर आप इस फॉर्म को डालना चाहते हैं तो आप इसे एक बार पूरी अच्छी तरह से पढ़ लें, उसके बाद पढ़ के अच्छी तरह से उसके बाद ऑनलाइन आपको डालना है, जो कि अगर आप डालने में इच्छुक हैं तो डाल सकते हैं।